हाय एवरीवन। तो आज का क्वेश्चन है सिंगल नंबर। ओके। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एरे ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, नम्स नाम का। और जो है इसमें जो है हर एक एलिमेंट दो बार अपीयर हो रहा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, रिटर्न करना है दो एलिमेंट को दैट अपीयर्स ओनली वंस, मतलब ऐसे दो एलिमेंट को जो कि सिर्फ एक बार अपीयर हो रहा है इस नम्स में। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे 1 2 बार है, 2 भी 2 बार है, बट 3 और जो 5 है वो बस एक बार है, तो इसीलिए आउटपुट यहाँ पे 3 और 5 आया। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन होने वाला है कैसे। ओके तो हमें क्या करना है, अच्छा अगर मान लो कि हमारे पास अगर हर एक एलिमेंट का काउंट होता कि 1 कितने बार आ रहा है, 1 आ रहा है 2 बार, ठीक है। 2 कितने बार अपीयर हो रहा है, 2 भी 2 बार अपीयर हो रहा है। 3 कितने बार अपीयर हो रहा है, 3 1 बार अपीयर हो रहा है। 5 कितने बार अपीयर हो रहा है, 5 भी 1 बार अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स के अगर काउंट होते तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाते? हाँ ऑफ कोर्स। तो अगर कैसे काउंट सबके निकाले जाए, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पे मैप का यूज़ कर सकते हैं? हाँ मैप का तो यूज़ कर सकते हैं। मैप्स के यूज़ से हम लोग क्या कर देंगे, सबका काउंट निकाल लेंगे। तो काउंट निकाल लेंगे और जिसका काउंट 1 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया हमारा। सबसे पहला थिंकिंग कि हम लोग कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोड देख लेते हैं, बट इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को एक अलग अप्रोच से करने की कोशिश करेंगे, बिट वाइज ऑपरेशन से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक अनऑर्डर्ड मैप है, ठीक है। अब हम क्या किए, एक रिज़ल्ट ले लिए हैं, ठीक है, और एक फॉर लूप लगा चुके हैं। और हर एक इस मैप में हम क्या कर रहे हैं, हर एक इंडेक्स का वो कितने बार, मतलब हर एक नंबर का वो कितने बार अपीयर हो रहा है, यहाँ पे उसका काउंट जो है स्टोर कर लिए। जैसे यहाँ पे कर रहे थे ना, 1 का काउंट कितना है, 2 है, 2 का काउंट कितना है, 2 है, 3 का 1 है और 5 का 1 है, ठीक है। तो इस तरह कर लिए हैं और फिर एक और लूप लगाए हैं और देखे हैं कि अगर एरे का जो सेकंड है, जैसे देखो फर्स्ट में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, फर्स्ट में हम लोग वैल्यू इंडेक्स का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, सेकंड वाले को चेक करेंगे ना। तो मैप का जो अगर सेकंड है वो अगर 1 आ रहा है तो मैप में फर्स्ट को डाल देंगे। फर्स्ट में क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें यही रिटर्न करना है, ये रिटर्न करना है ना। तो मैप के फर्स्ट में ये डाल चुके हैं और फिर रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। अब चलो इसको देखते हैं कि इसको बिट वाइज ऑपरेशन से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अच्छा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, ज़ोर का प्रॉपर्टी देखा था कि ज़ोर कैसे काम करता है। और ज़ोर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर सेम हो, अगर नंबर जो हो वो सेम हो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। ये ज़ोर का प्रॉपर्टी था, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो अगर यहाँ पे सबके साथ ज़ोर कर दे तो क्या हमारा क्या आने वाला है, रिज़ल्ट क्या आएगा, 3 और 5 आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि बाकी सब के साथ अगर ज़ोर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू तो हमारा 0 आ जाएगा ना बाकी सब का, क्योंकि बाकी सब तो 2 बार अपीयर हो रहे हैं। तो कुछ जो एलिमेंट है ना वो तो एक बार अपीयर हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, मतलब इस सब की वैल्यू जो है वो 0 आएगी, ठीक है। बस हमारा जो 3 और 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो 3 और 5, मतलब आंसर तो हमारा कुछ थोड़ा अप्रोच सही हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस 3 और 5 से क्या मतलब कुछ पैटर्न निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमारा 3 और 5 का देखते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, 3 और 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है। तो देखो 3 का कितना हो जाएगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 0 1 होता है, 0 0 1 1। और 5 का कितना हो जाएगा, 5 का होता है 0 1 0 1, ठीक है। ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। ओके अब एक यहाँ पे देखो,
अगर हम लोग 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कितना आएगा 0 0 1 0, और इस 2 को इस 2 के साथ करेंगे तो उसका भी तो सेम ही आएगा ना, उसका भी तो सेम आएगा, तो मतलब उसका भी सेम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो मतलब यहाँ पे जैसे ये और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये तो इन सब का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो सेम होगा ना, इन सब का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो डिफरेंट नहीं होगा। डिफरेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, जो कि एक बार ऑकर हो रहा है। जैसे यहाँ देखो 3 का यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है, और 5 का हमारे पास ये है। तो देखो यहाँ पे ये 0th बिट तो सेम है, बट यहाँ देखो फर्स्ट बिट, यहाँ पे फर्स्ट बिट जो है दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट बिट दोनों का डिफरेंट है, तो यहाँ से कुछ हमें कुछ अप्रोच ढूंढना है कि कैसे हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मान लो कि इस पूरे नंबर को डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 अलग अलग भाग में बांट देते हैं, जिसका कि अगर हो सकता है कि जिसका फर्स्ट बिट जो है फर्स्ट बिट के अकॉर्डिंग, जिसका मान लो फर्स्ट बिट सिर्फ 1 है वो एक बॉक्स में जाएगा, और जिसका फर्स्ट बिट 0 है वो मतलब अलग बॉक्स में जाएगा। अगर ऐसा कुछ कर पाते तो ठीक है। तो लेकिन हमारे पास जो आउटपुट आएगा, मतलब सबका ज़ोर करने के बाद जो आउटपुट आने वाला है वो 3 ज़ोर 5 ऐसे करके तो नहीं आएगा ना, वो इनका आंसर आने वाला है, इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो इसका रिज़ल्ट कितना आएगा 6 आएगा। अब 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1 1 0, ठीक है। ये 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या करना है, इस फर्स्ट देखो यहाँ पे 0 कैसे आया है, 0 तो तभी आया ना कि मतलब देखो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 1 ये सेम है, तभी तो यहाँ पे 0 आया। कि अगर 1 1 सेम नहीं होता तो इन दोनों का जोर करने पे 0 कैसे आता। तो इस 0th इंडेक्स के बेस पे तो हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो हम लोग किस बिट पे डिफरेंशिएट करना होगा, हमें फर्स्ट बिट पे डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। हमें फर्स्ट बिट के अकॉर्डिंग पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब हमें हमें एक क्या सेट बिट निकालना है, ठीक है। एक सेट बिट निकालना है जिसके पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे इस नंबर्स को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये आउटपुट तो आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बाकी सारे लेफ़्ट और राइट में सबको 0 बनाना है, क्योंकि हमें क्या करना है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही तो सबको डिफरेंशिएट करना है, इस बिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम अपना सेट बिट कैसे निकालेंगे, सेट बिट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने नम्स को लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो जोर करके जो आया है 6, उस 6 को लेना पड़ेगा। तो हमने अपने 6 को ले लिया, और इस 6 को क्या करना है, हमें एंड करना है किसके साथ, इसके 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, देखो जैसे हमारे पास 6 है 0 1 1 0, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो 0 है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 0 यहाँ 1 हो गया, ये 1 यहाँ 0 हो जाएगा, 0 और ये 1, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे +1 ऐड कर देंगे, +1 ऐड करने के बाद 0 1, यहाँ पे क्या होगा 0 1, ठीक है। तो ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इस 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या करेंगे, हम इस नंबर का, इस 6 जो नंबर आया है हमारा, इसके साथ एंड कर देंगे, ठीक है। तो इसके साथ एंड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 0 1 1 0, और यहाँ पे 1 0 1 0। इसके साथ एंड करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 कितना आएगा, 0 आएगा। 1 1 कितना आता है, एंड में देखो यहाँ पे एंड का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे 1 आएगा। डिफरेंट रहता है तो क्या आता है, एंड में 0 आता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेट बिट। इस सेट बिट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने जो यहाँ पे जो हमारे पास जो इनपुट दिया हुआ है ना, इसको 2 बॉक्स में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड देखो कैसे करेंगे। अब हमारा जो 1 है, देखो हमारा जो अभी नम्स है, नम्स के साथ क्या करेंगे, सेट बिट को हम ऐड करेंगे। जैसे हमारा सेट बिट कितना आया, सेट बिट अभी कितना है 0 1 0 0
1 0, ठीक है। ये हमारा सेट बिट आया। अब इस सेट बिट को क्या करेंगे, हम अपने नम्स के साथ एंड करेंगे, ठीक है। तो अपने नम्स के साथ जब एंड करेंगे, जैसे देखो अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आता है, 0 0 1, ये हमारा 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सेट बिट कितना आया है, सेट बिट जो है इज इक्वल टू 0 0 1 0, ये हमारा सेट बिट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सेट बिट के साथ हमारे जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो नम है उसका अगर हम लोग एंड निकालेंगे ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे नम्स को हम लोग दो भागों में मतलब डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑफ देयर फर्स्ट बिट, ठीक है। जैसे मैंने अभी समझाया ना कि फर्स्ट बिट किसी का 1 हो सकता है और किसी का 0 हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 0, ये मेरा फर्स्ट 1 नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो सेट क्या करेंगे, 0 1 0, ठीक है। तो 1 कितना आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। तो इसका फर्स्ट बिट क्या है, 0 है, तो इसको 0th वाले बॉक्स में डालेंगे, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मान लो हम लोग 2 का निकाल रहे हैं, तो 2 का कितना आएगा, 0 1 0 1 0 1 0, ये हमारा क्या है, 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। और हमारा सेट बिट कितना था, सेट बिट था हमारा 0 1 0, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एंड निकालेंगे ना, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट बिट है हमारा कौन सा है, 1 आया है, तो इसको क्या करेंगे, 1 वाले बॉक्स में डालेंगे। तो इसको यहाँ पे 1 वाले बॉक्स में डाल दिए, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो उसी तरह बाकी जो यहाँ पे 1 है उसको भी तो यहाँ डालेंगे ना, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 है, 3 का क्या आता है, देखो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 1 आता है। और हमारा सेट बिट कितना था, 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे एंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा वाले में जाएगा, ये फर्स्ट वाले में जाएगा, फर्स्ट बॉक्स में जाएगा, ठीक है, जिसका वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब हमारा 2 है, तो 2 भी तो इस बॉक्स में जाएगा। अब उसके बाद आता है 5 का बारी, ठीक है। तो 5 का क्या होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, 5 का आएगा 1 0 1, ये 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब उसके साथ हम लोग सेट बिट करेंगे, तो 0 और 1 और 0, ये हमारा सेट बिट का वैल्यू आया है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट बिट कितना है, 0 है, तो ये 0th वाले बॉक्स में जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 भागों में डिवाइड किए ना, तो इन लोगों का आपस में जोर कर देंगे। तो देखो जोर कर देने से ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 3, और इस बॉक्स में क्या बचेगा 5। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बॉक्स का जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि इंट्यूशन समझ में आया होगा। सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि जोर कर लेंगे, पूरे नम्स का जोर कर देंगे, ठीक है। जोर करने के बाद जो वैल्यू आया है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सेट बिट निकाल लेंगे, सेट बिट, ठीक है। इस सेट बिट के ही अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपने नम्स को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। और इस सेट बिट को निकालेंगे कैसे, जो हमारा एक्सॉर करके जो वैल्यू आया है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसके साथ, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, अपना सेट बिट निकाल लेंगे। अब सेट बिट निकालने के बाद क्या करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 भागों में, अपने नम्स को 2 भागों में डिवाइड करना है। एंड क्यों करना है, एंड करके सबको 2 बकेट में डिवाइड कर लेना है, कि जिसका फर्स्ट बिट 1 है वो एक बकेट में जाएगा, और जिसका जो फर्स्ट बिट 0 है वो दूसरा बकेट में जाएगा, ठीक है। तो चलो कोड करके देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक जोर रिजल्ट ले लेते हैं इजिकल टू 0। अब उसके बाद हर एक एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, जोर कर लेते हैं। तो इंट नम्स, ठीक है। अब उसके बाद जोर रिजल्ट कर लेते हैं सबके साथ, जोर
इज इक्वल टू नम। ठीक है, सबके साथ जॉर हो गया। अब उसके बाद हम लोग अपना सेट बिट निकाल लेते हैं। सेट बिट इज इक्वल टू कैसे निकालना है, जॉर रिजल्ट के साथ निकालना था ना, तो जॉर रिजल्ट एंड उसके साथ किसका एंड करना था, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सेट बिट निकाले थे ना। फिर उसके बाद इंट नम 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक नम 2 निकाल लेते हैं, नम 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आइट्रेट कर देते हैं इंट नम्स पे। अब उसके बाद चेक करना है कि इफ़ हमारा जो नम है एंड सेट बिट है, ठीक है, इसका वैल्यू 1 है कि 0 है, हम लोग चेक करेंगे। अगर 1 मतलब 1 है तो क्या करना है, उसके साथ एक बकेट में डालना है। ठीक है, एल्स में क्या करना है, उसको दूसरे बकेट में डालना है। नम 2 मॉड्यूलो नम 2 जॉर नम। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें रिटर्न करना है नम 1 और नम 2 को। ठीक है, ये अपना लेके हम लोग यहाँ पे लॉन्ग लेंगे। अब रन करके देखते हैं और अब सबमिट करते हैं। ओके, तो ये एक्सेप्ट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।